शुक्र है यार मैं पसीने मेरे छुटते पे ने कट दे उस चीज़ पसीने मेरे छुटते पे ने शुक्र है कोई अच्छे जी लफ्ज़ भी आए। अच्छा, वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट किया, लगता था कि बड़ा सफ़र हेक्टिक था और बहुत मुश्किल था, और इस एज में भी आप अगर ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो हैट्स ऑफ यू। और दूसरा भी बताइए कि शायकीन के लिए क्या प्लान है, उनको कैसे वो शेड्यूल कब अनाउंस करेंगे, और इस टूर्नामेंट का प्रॉपर शेड्यूल कब तक आ जाएगा ताकि लोगों को पता चले मैचेस कब कब हैं और कहाँ कहाँ। एशियन और ये आखिरी, ये ब्रेक थ्रू हुआ कहाँ था और ये स्टोरी कब फाइनल हुई थी कि अब एशिया का जो है हाइब्रिड मॉडल। ये कहानी मैं अपनी किताब में लिखूंगा कुछ चीज़ें रहने देना उसके लिए। दूसरी बात यह है कि जी शेड्यूल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन तक आ जाएगा शेड्यूल। हाँ जी, हाँ शायकीन वो देखें, हमने ज़रूर, मैंने प्लान बनाया हुआ है कि इस दफ़ा एक वक्त पीएसएल के लिए हमने मीडिया के लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की थी कि आप जाएं, वो हमारे ऊपर ऑडिट पैरा बन गया था कि आपने मीडिया को क्यों पैसे दे के भेजा। हमने कहा हमने पैसे दे के नहीं भेजा, हम अपनी कवरेज के लिए भेजा है, बिकॉज ये ब्रांड बिल्डिंग होती है। ये हमारी बात नहीं मानता ऑडिटर जनरल, अभी भी वो दाग है हमारे ऊपर, मुझे हर दफ़ा पूछते हैं कि आप मीडिया को क्यों भेजा, मीडिया को क्यों भेजा। तो अब बात यह है कि मैं तो फिर भेजूँगा श्रीलंका में, मीडिया को फिर भेजूँगा। ये दो मैचेस हो रहे हैं, इधर भी मैं भेजूँगा, और जब एशिया कप होगा वी विल अगेन सपोर्ट द मीडिया, ऐसी की तैसी सब। रेड्डी साहब जी सर, इधर 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 सर। हाँ जी सर तैयारी फड़ो, रक्स तैयार करो। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ जी, यहाँ पे हम सब पाकिस्तानी इसी टीम के चेयरमैन हैं जो कि एशिया कप की फाइनलिस्ट है, वर्ल्ड कप के भी फाइनलिस्ट है। उमर फारूक, सुहेल इमरान, हम सब लोग शायद 23 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कि आपको खुफिया मीटिंग करना पड़ी, पहले शहरियार खान साहब जाके उनका मजाक उड़ा था। इंडिया हर जगह आपको धोखे देता आ रहा है। जो मजीद सिटी वो है जिन्होंने डेरेन समी को 2017 में खुद जाके कमरे में मिलके कहा कि तुम पाकिस्तान हो, हमारी बका का मसला है। सुहेल साहब ने तमाम टीमों का जिक्र किया, पाकिस्तान आ चुकी हैं। मुल्तान में चौक कुमारा हैं, उसके साथ जो रूट और बेन स्टोक्स आके टेस्ट मैच खेल गए हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान को, अगर आप डेरेन समी को राज़ी कर सकते हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान को बता सकते हैं कि हमें हर जगह पे पाकिस्तान को इंडिया तंग करता आ रहा है, तो लिहाजा हम बांग्लादेश एक न्यूट्रल नहीं हो सकता है वर्ल्ड कप में। केस तो आपने जरदारी साहब को बताना है, या बिलावल भुट्टो साहब को, या शहबाज शरीफ साहब को। आपका वोट किधर जाएगा, पूरी कौम ये जानना चाहती है। देखिए जब वक्त आएगा, अगर इफ़ आई एम स्टिल अराउंड आई विल सर्टनली टेक अप ऑल दीज इश्यूज। मैं नहीं समझता ये वक्त है इस वक्त। वो कहते हैं पसूड़ी पई उत्थे, तो मैं किहदे नाल जाके गल कर कट दे उस चीज़ पता लग गया कल छुट्टी हो गई मेरी। अच्छा हाँ जी, चार मेहमान टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में, किसी भी उसके लिए कितनी हद तक तैयार है उनको एंटरटेन करने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क में एक मैच खेलेगा नेपाल के साथ, तो ग्रुप में तो सिर्फ इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो क्या पाकिस्तान अपने मुल्क में नेपाल के साथ खेलेगा? नहीं 2 मैचेस होंगे पाकिस्तान के, 2 मिनिमम 2 हैं। क्या हाँ इशारा हो गया आपको, तो बाकी क्या था, और यही था। अब 2 मैचेस तो होंगे ना यहाँ। ओ प्लान्स, अच्छा मतलब थोड़ा सा वजाहत कर दें किस किस्म के प्लान्स की बात कर रहे हैं। हाँ गल है, 4 टीमें आ रही हैं तो क्या बात है, 4 वो पीएसएल की भी तो टीमें चलती रहती हैं, होटल्स वगैरह सारा हमें ये करना आता है। पीसीबी को कैसे मेहमान नवाजी भी करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आप मानेंगे कि अभी तक पीसीबी की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी रही, कहीं कोई मिसहैप नहीं हुआ। वो कोविड के ज़माने में हुई थी मगर बायलैटरल में और कभी कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक पीसीबी की लॉजिस्टिक्स टीम बड़ी स्ट्रांग है। आपका अच्छा एक क्या ख्याल है कि ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈरेमनी नहीं। हाँ पहले ओपनिंग फाइनलाइज तो कर लें, क्या पहले की है? ओपनिंग सेरेमनी का फैसला हाँ, पहले तो फैसला करो ओपनिंग सेरेमनी होगी कि नहीं होगी। यही तो सवाल पूछा। अच्छा पता क्या मसला है? नहीं, हाँ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आमतौर जो ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं शाम को होती है ना, बिकॉज वो फायर वर्क्स ये वगैरह। अब एशिया कप की कभी ओपनिंग सेरेमनी कहीं नहीं हुई, और ये 3 बजे 4 बजे दोपहर को इस गर्मी के अंदर होगा, वहाँ क्या ओपनिंग सेरेमनी होगी? हाँ जी, हाँ अच्छा सर, 15 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा इवेंट होने जा रहा था, मगर वो इंडिया के हटदर्मी की वजह करके डिस्टर्ब हो गया। फिर आगे 25 में चैंपियन ट्रॉफी है, अगर इंडिया का स्टांस यही रहा तो फिर वो भी चैंपियन ट्रॉफी भी मुतासर हो जाएगी। तो एज ए चेयरमैन पीसी आप गवर्नमेंट ओवरऑल उसका बताया चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट की है, 2 साल शेड्यूल आ गया, उसमें पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है। तो हम ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इंडिया के साथ हम खेल सकेंगे सिर्फ उनकी वजह करके? पाकिस्तान तो अभी भी नर्म है। देखें, अभी 2014 में जो मुआहदा किया था उसका जिक्र हुआ। उस वक़्त जब ये मुआहदा हुआ था तो इंडिया के अंदर नए नए इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट गई थी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, और उस वक़्त जो बीसीसीआई के हेड थे और जो वही हेड थे आईसीसी के भी, श्रीनिवासन साहब, मुझे याद है कि 9 मुल्क तैयार थे बिग 3 को साइन करने के लिए, और हम अड़े हुए थे। तो उन्होंने फैसला कर लिया आपके बगैर, नो प्रॉब्लम, वी हैव 9 आउट ऑफ 10, वी हैव अ मेजॉरिटी, सब कुछ तैयार हो गया। मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा इसका ये मतलब है टेक इट और लीव इट? तो उसने कहा हाँ टेक इट और लीव इट, आना तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। उस वक़्त फिर कुछ थोड़ी सी फिर शुरू किया हमने बात करनी, और उसके नतीजे में ये सीरीज़ बनी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये बातें हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम बाहर बैठें, वो चाहेंगे कंसेंसस हो, बिकॉज उनके स्टैंड जो था वो कमज़ोर था। तो उनको फिक्र था कि अगर हम बाहर बैठेंगे तो हम तो फिर हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और बताएंगे क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा और कौन ले गया क्या और ये हो गया। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने, मुझे पता था इस बात का कि हम नेगोशिएशन हो सकती है। तो वो बाहर बैठने का ये नतीजा निकला कि उन्होंने फाइनली इंडिया ने आके कहा अच्छा जी हम आपके साथ खेलते हैं, तो आप साइन कर देंगे। तो फिर उस सूरत में हमने साइन किया। वो और बात है कि जब वक्त आया तो उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी वो धन आ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहूँ, और वो भाग गए। और जब हम उनको अदालत लेके गए तो वहाँ आपको पता है बड़ी दिलचस्प बात हुई। वहाँ 3 जज थे, तीनों को इत्तेफाक में सब एक सेम पेज पे थे। तीनों ने कहा कि अगर आप दूरबीन से देखें तो इंडिया का केस बहुत स्ट्रांग है, अगर आप माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का बड़ा पक्का है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जाएं कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो आप पाकिस्तान जीतता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और इंडिया इससे भागा है। मगर अगर आप दूर से देखें तो आपको दूर से हुकूमत नज़र आती है इंडिया की, जिन्होंने इनको रोका है। और हुकूमत तो आखिरी स्टेज पे विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी तो इसलिए इनके हक़ में हम फैसला करते हैं। जब ये साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, और जब ये खेलने का वक्त आ गया उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट किसी और जगह पे पहुंची हुई थी, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और ख़राब हो चुके थे और ये सूरत हाल हो गई। तो ये इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये जब तक ये हमारा जो मेन इशू है सम ज़ीरो गेम, अगर आपको कुछ मिला है तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। होता ये है कि आप कुछ ले जाते हैं तो मेरा नुकसान हो जाता है, या आप कुछ ले जाते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, तो वो सम ज़ीरो बन जाता है। तो होना वो चाहिए विन विन, तो वो विन विन सिचुएशन हो नहीं रही। तो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात बेहतर होंगे हुकूमत लेवल पर तो फिर क्रिकेट भी खेली जाएगी। लास्ट 3 क्वेश्चन, शेख साहब, चौधरी साहब और फिर हमारे अकील भाई।
सेठी साहब, पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक ये हाइब्रिड फार्मूला सामने आ रहा था, ये भी सुनी था कि 3 मुल्की सीरीज कराने का इरादा रखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जनूबी अफ्रीका से बात जा रही है, क्या ऐसा कुछ है टीम की तैयारी के लिए? कोई सीरीज हो जाए या कोई 3 मुल्की कोई टूर्नामेंट हो जाए उससे पहले? और दूसरा ये कि टीम में अक्सर तब्दीली हो जाती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो कोई एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले बोर्ड में भी कोई बड़ी तब्दीली हो जाए? पहला सवाल तो ये है कि देखिए, जब हमने ये कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हाइब्रिड की तो फिर हम बॉयकॉट कर देंगे। तो जब ये बात चल रही थी तो फिर जाहिर है हमें कुछ प्लानिंग तो करनी थी ना, हमें हवा में तो फायरिंग नहीं करनी थी। तो फिर हमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि अगर हमारा वो थ्रेट जो है उसको रिजेक्ट कर देते, बॉयकॉट करना कर लो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस सिलसिले में हमने पूरा डिटेल्ड में प्लानिंग कर ली थी कि हम उसी वक्त जब एशिया कप हो रहा होगा उससे थोड़ा सा पहले या उसके दौरान जहाँ स्पेस मिलती है तो हम एक या बायलैटरल या ट्राईलैटरल सीरीज़ हम करेंगे। वो सब प्लान्स तैयार थे, ऐसे ही है नहीं। तो इसलिए वो फिर अब ड्रॉप कर दिए हमने, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, वो रिस्क नहीं था। सो दैट वाज। अब आपने एक और बात की, अच्छा आप तारीख देखें इस बोर्ड की तो आपको जवाब मिल जाएगा। जितनी तब्दीलियां बोर्ड में होती हैं और जितनी तब्दीलियां मुल्क में होती हैं आपके सामने ही है। तो इसके बारे में कौन क्या कहे। हर रोज़ गवर्नमेंट नई आती है, हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर पैटर्न कोई और होता है, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये अफसोस की बात है कि अगर वहाँ तब्दीली भी हो, यहाँ कोई थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारा सिस्टम ही एक ही किस्म का है। सेठ साहब, क्योंकि ये खेल है क्रिकेट का, तो बॉल तो किसी तरफ जाना है ना, तो आपने जो इजाज़त है वर्ल्ड कप मशरूत कर दी है हुकूमती इजाज़त से, तो हुकूमत अभी कल ही उसने फुटबॉल की जो साफ चैम्पियनशिप है उसके लिए एनओसी जारी कर दिया, आईपीसी की जानब से भी जारी हो गया। सही है। जो हॉकी टीम हमारी एशियन चैम्पियनशिप के लिए भारत जानी, उसके लिए भी भारत की जानब से भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी हो गया और पाकिस्तान की हुकूमत से भी। अब सिर्फ मामला है क्रिकेट का। क्रिकेट की हद तक जिस तरह भारत डटा हुआ है, क्या पाकिस्तान भी डट जाएगा? एक तो ये, दूसरी ये कि दूसरी जानब से आपको मुबारकबाद तो आई कि 2014 का आइन आपने बहाल किया, पूरा गवर्निंग बोर्ड आपका इस वक्त तैयार है और मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 99% गवर्निंग बोर्ड मुकम्मल है। गवर्निंग बोर्ड का पहला इजलास कब बुलाने जा रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म हाउस से कोई लेटर आएगा तब बुलाया जाएगा या उससे पहले कोई डेट अनाउंस कर दी जाएगी? नहीं, देखिए ये मैनेजमेंट कमेटी जो है ये 20-21 को शायद ख़त्म हो रही है। अब 2-3 सूरतें हैं, या तो 2 नाम आ जाएंगे, जैसे ही 2 नाम आते हैं तो फिर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। बाकी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं, डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं। अब 2 नाम आने हैं, 2 नाम आएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर, मैं अनाउंस करूंगा इलेक्शन, बिकॉज मेरे वो एमसी को वो हक दिया गया है और इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कर देगा इलेक्शन। दूसरी सूरत हाल ये है कि थियोरेटिकली स्पीकिंग जैसे पहले एक्सटेंशन देते रहे हैं, फिर 2-3 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ फैसले होने चाहिए। एक्सटेंशन वेंशन काम करें यार, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये है सिचुएशन। अब मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 6-7 डेज हो जाएगा मामला तय। हाँ जी सेठी साहब, बर्फ़ तो पिघल रही है। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में मैचेस भी आ गए हैं एशिया कप के। अब असल तो है कि सबको इंतज़ार होता है पाक भारत टाकरे का। कहीं किसी सतह पर बाईलैटरल सीरीज चले, पाकिस्तान या इंडिया में नहीं। अक्सर आती है इतला कि जी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने को तैयार है, कभी आती है इंग्लैंड होस्ट करने को तैयार है। कहीं जे-शाह या बीसीसीआई हुकाम से ये अब क्रिकेट तो होनी चाहिए ना, चले पाकिस्तान या इंडिया सिक्योरिटी मसाइल, कहीं ये है किसी खाने में इंडिया के कि कहीं खेल लें? नहीं, देखिए यही तो मैं कहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरली नहीं खेलता किसी जगह, ना इंडिया में खेलता है, ना पाकिस्तान में खेलता है, ना किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेलता है। मगर मल्टीलैटरल इवेंट्स जो हैं उसमें इंडिया तैयार हो जाता है पाकिस्तान को खेलने के लिए आईसीसी इवेंट्स के अंदर, मगर बायलैटरली नहीं खेलता, ना इधर ना उधर ना अपने यहाँ। तो ये सिचुएशन इंडिया ने एक, और ये पॉलिसी कुछ इसकी कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, मगर हाथी है वो, अब वो क्या किया जाए। तो और वो अफसोस इस बात का कि
आजकल पैसा इज एवरीथिंग, पैसा इज एवरीथिंग। सारे ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, सारा पैसा इंडिया का है। अब वो कहते हैं जी ब्रॉडकास्टर भी हमारा, व्यूअर्स भी हमारे, आईबॉल्स भी हमारे, तो फिर पैसे भी हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अब इसको कैसे काउंटर किया जाए? अब जो एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया है आईसीसी ने, जिसके ऊपर अब बहस हो रही है, तो मुझे किसी ने पूछा कि जी ये कैसा फाइनेंशियल मॉडल है, तो मैंने कहा यार वो पहले बिग 3 था, बिग 1 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन है, वी हैव टू मैनेज इट। थैंक यू। All right, thank you very Thank you, much. everyone. Gentlemen, have a great weekend.